2018 फर्स्ट ग्रेड के सॉल्यूशन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 64 है, जो कि कहता है यदि F1 और F2 घूर्णी सदिश है, घूर्णी सदिश रोटेशनल वेक्टर्स हैं, तो हमारे पास F1 क्रॉस F2 जो आएगा वो परिनालिका सोलेनोइडल बनेगा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, F1 F2 रोटेशनल है तो F1 क्रॉस F2 सोलेनोइडल होगा। यदि φ1 और φ2 अवकलन या फलन ग्रेडियंट ऑफ φ1 इंटू क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 सोलेनोइडल बनेगा। ग्रेडियंट ऑफ φ1 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ φ2 सोलेनोइडल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि हमें यहाँ से दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक तो रेखा की दिक्कोज्या और दिक् अनुपात अद्वितीय होते हैं और दूसरा दिक्कोज्या के वर्गों का योग शून्य होता है। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से गलत है। P एक स्थिर समतल है तथा L एक स्थिर रेखा है, तो P के समांतर नहीं है, उस बिंदु का बिंदुपथ जो P से L दूरी के बराबर है होगा। P हमारे पास स्थिर समतल है, L एक स्थिर रेखा है, P के समांतर रेखा नहीं होनी चाहिए। ये रेखा मतलब इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए किसी न किसी तल में जाके, और उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो P से L दूरी के बराबर है, उसका बिंदुपथ बनेगा हमारे पास यहाँ से शंकु बनेगा, क्योंकि समांतर नहीं है उसके केस में यहाँ से शंकु बनेगा। दो गोले S1 = 0 S2 = 0 के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले गोले का समीकरण λS1 + λS2 = 0 λ व λ2 की λ1 व λ2 के सभी मानों के लिए होता है, सभी मानों के लिए नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसी के लिए ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। नेक्स्ट है f ऑफ xy, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। f ऑफ xy = 0 बेलन को निरूपित करता है जिसका जनक z अक्ष के समांतर है, तो f ऑफ xy = 0 अगर z अक्ष के समांतर जनक लेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारे पास